बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आशियानी अकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिव इन्वर्स। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो एडिटिव इन्वर्स की अगर हम बात करें तो इसमें इस तरह से होता है कि लेट सपोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 और दूसरा है Z2। जब हम इसको ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये Z2 जो है ये Z1 की कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये Z2 जो है ये इसकी एडिटिव इन्वर्स है। इसकी अगर हम एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करें और देखें इसको, तो लेट सपोज Z1 इज इक्वल टू मैं जनरल ले लेता हूँ a प्लस बी आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। अब अगर हम देखें कि Z1 तो लेट सपोज हमारे पास है a प्लस बी आयोटा के बराबर, लेकिन इसकी एडिटिव इन्वर्स अगर इसको हम जनरली ऐड कर दे तो इससे तो हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा नहीं आता। तो इसके लिए Z2 हमारे पास किस तरह होना चाहिए कि इसकी अगर हम Z1 के साथ ऐड कर ले तो इससे हमारे पास आउटपुट पे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो इसको हम इसकी एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। लेट सपोज मैं इसको ऐड कर देता हूँ दोनों को कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। Z1 क्या है, a प्लस बी आयोटा के बराबर है, प्लस Z2 क्या है, c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। अब इसकी एडिशन को अगर हम देंगे तो इसकी एडिशन सेम वही सिंपल एडिशन है कि रियल के रियल के साथ ऐड कर दे हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। रियल a प्लस सी आ जाएगा और इमेजिनरी b प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। ये हमारे पास इसकी एडिशन हो गई। अब हमने क्या करना है कि हमने ये c प्लस डी आयोटा जो है ये हम कहते हैं कि लेट सपोज Z2 जो है ये एडिटिव इन्वर्स है Z1 का। तो अब c प्लस डी आयोटा इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हम इसको इसके साथ ऐड कर ले तो आउटपुट में हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा आएगा। तो उसको हम फाइंड करेंगे। लेट सपोज रियल प्लस इमेजिनरी एंड रियल प्लस इमेजिनरी, तो ये दोनों इक्वल है। तो हम क्या करते हैं कि रियल को रियल के बराबर ले लेते हैं एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर ले लेते हैं। लेट सपोज a प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू 0 आयोटा। तो अगर हम देखें आयोटा आयोटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इससे a इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि हम c की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए मैं लिख लेता हूं कि c इज इक्वल टू माइनस ए। ये मैं इस तरह लिख देता हूं। तो ये हमारे पास c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब अगर हम देखें तो b प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू 0 आयोटा, तो सेम टू सेम b हम क्या करें d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो d इस साइड पर रह जाएगा और b को मैं इस साइड पर शिफ्ट कर देता हूं तो इससे आ जाएगा माइनस b। तो अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम कहते हैं कि ये इसकी एडिटिव इन्वर्स है, तो अगर हम देखें तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई माइनस ए एंड d की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई माइनस b। तो अगर हम देखें कि Z1 जो है a प्लस बी आयोटा के बराबर है, तो Z2 किस चीज़ के बराबर है, माइनस ए माइनस बी आयोटा की। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो इससे हमारे पास 0 प्लस 0 मैट्रिक्स आता है, क्योंकि a प्लस बी आयोटा प्लस माइनस ए माइनस बी आयोटा। तो अगर हम देखें तो ये दोनों कैंसिल होते हैं और ये दोनों कैंसिल होते हैं, तो 0 प्लस 0 आयोटा आउटपुट में आता है। तो हम कहते हैं कि ये Z2 जो है ये Z1 का एडिटिव इन्वर्स है। ये जनरल थी। मैं इस पर एक एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको मजीद समझ में आ जाए। लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक कहते हैं कि 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर है और कहते हैं कि इसकी एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें। तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लेट सपोज ले लेते हैं कि Z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा, या आप कोई भी इसकी जनरल फॉर्म आप ले सकते हैं Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। आप खुद से एक कॉम्प्लेक्स नंबर
सपोज कर दें। अब हम डायरेक्टली भी ये कह सकते हैं कि Z1 2 + 3 आयोटा है, तो इसकी एडिटिव इनवर्स जो है वो -2 - 3 आयोटा है। लेकिन इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देंगे ये किस तरह -2 - 3 आयोटा के बराबर है। तो कंडीशन क्या है कि Z1 + Z2 = 0 + 0 आयोटा, इस तरह से आ जाएगा। तो Z1 क्या है 2 + 3 आयोटा है, प्लस Z2 क्या है C + D आयोटा = 0 + 0 आयोटा। अब रियल को रियल के साथ ऐड करते तो 2 + C + 3 आयोटा + D आयोटा, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ और 0 + 0 आयोटा अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हमने रियल को रियल के इक्वल लेना है और इमेजनरी को इमेजनरी के, तो 2 + C = 0 एंड 3 + D आयोटा = 0 आयोटा। तो यहाँ पर देखिए, तो हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 2 को इस सेट पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो इससे आ जाएगा -2। C की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। और यहाँ पर D की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं 3 को इस सेट पर शिफ्ट कर दूंगा, तो D क्या किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा -3 के। तो C और D की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो Z2 will be equal to -2 - 3 आयोटा। तो हम कहते हैं कि ये Z2 जो है -2 - 3 आयोटा, ये एडिटिव इनवर्स है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसी तरीके से हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा, तो आपने एक जनरल सी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेनी है। जो जनरल जो आप लेना चाहे आप उसको ले सकते हैं। A + B आयोटा भी ले सकते हैं, C + D आयोटा भी ले सकते हैं। तो फिर इसकी जो कंडीशन है कि Z1 + Z2 की एडिटिव इनवर्स क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसकी एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दे हैं, तो हमारे पास 0 कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये इसकी कंडीशन है। हमने क्या करना है कि Z1 को अपनी जगह पर और Z2 को हमने ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद इसको 0 कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल लेना है, क्योंकि ये कंडीशन है। तो इससे क्या आता है कि रियल नंबर भी = 0 है और इमेजनरी नंबर भी = 0 है। तो इमेजनरी रियल नंबर के 2 + C से हम 2 को इस सेट पर शिफ्ट कर देते हैं, तो C की वैल्यू -2 आ जाएगी। और 3 + D को D फाइंड करना है, तो 3 की इस सेट पर शिफ्ट करते हैं, तो -3 आ जाएगी। तो Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 एंड -3। तो Z2 = -2 - 3 विच इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसी तरीके से आप एडिटिव इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिज। अल्लाह हाफिज़।